एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, लेट एक्स एंड वाई बी रैशनल एंड इरेशनल नंबर रिस्पेक्टिवली इफ एक्स प्लस वाई नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो ये कह रहा है कि जरूरी है कि इरेशनल ही आए हरदम। अगर ऐसा जरूरी है तो कोई एग्जाम्पल मुझे दीजिए आप। तो बच्चों सपोज यहाँ पे अगर मैंने लिया 2 और यहाँ पे लिया मैंने √5, तो 2 कैसा नंबर है, रैशनल। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। अब इनका जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा, ठीक है। अब इसको अगर प्रूफ करना चाहते हो तो आपको √5 की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई वैल्यू इन द सेंस क्या है, आप 8th क्लास में हम लोगों ने सीखा था रूट की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर आप √5 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आती है, 2 प्लस √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.236 एंड सो ऑन, चलती चली जाती है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अगर आप 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग को ऐड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग मतलब नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इट मीन्स जो रिजल्ट आ रहा है वो इरेशनल नंबर आ रहा है। तो यही हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जो एग्जाम्पल वो मांग रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया वही आप लो, आप कुछ और भी ले सकते हो। सपोज आप बोलते हो सर मैं 5 प्लस √2 करूँगा, उल्टा कर दिया इसका, तो भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है लेट एक्स बी अ रैशनल एंड वाई बी रैशनल इफ एक्स वाई इज नेसेसरी रैशनल। अब बच्चों क्या कर रहा है, अगेन वही ऊपर वाला क्वेश्चन ही पूछा है, बट अब मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है वो। अब वो क्या करने के लिए कह रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो सपोज आपने x और y को मल्टीप्लाई किया, ये आपने रैशनल लिया 2, ये आपने रैशनल लिया √2, तो आंसर क्या आ रहा है 2√2। अब 2√2 कैसा नंबर होता है, रैशनल। बट बच्चों सपोज अगर मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर में 0 ले लिया और इरेशनल में √2 ले लिया, तो अब आंसर क्या आ रहा है 0। तो आप देख रहे हो इस फर्स्ट केस में तो एक इरेशनल और रैशनल को मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल आ रहा था, पर यहाँ पे एक रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल आ रहा है। तो यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी कि रैशनल इंटू रैशनल आपका इरेशनल आएगा, रैशनल भी आ सकता है। और वो कौन से केस में आ सकता है, जब आप रैशनल नंबर क्या लोगे, 0 लोगे। समझ में आ रही है आपको। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई इज नॉट नेसेसरी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, क्या बोलेंगे हम, x इंटू वाई इज नॉट नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, आगे चलें अपन। चलो इसको रब कर देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, √2/3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये इसको रैशनल नंबर कह रहा है, तो हो क्या रहा है बच्चों, ध्यान से समझो, इरेशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर। जब आप इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे, क्या करोगे, ऊपर इरेशनल है और नीचे कैसा नंबर है, रैशनल है। तो हरदम ध्यान रखो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। अगर आपको जस्टिफाई करना है आंसर को तो आप बोलो सर √2/2 करोगे, ठीक है। तो √2 की वैल्यू निकाल लो और 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, उसको डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देयर आर इनफाइनाइट मैनी इंटीजर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स के बीच में, सपोज 1 और 2 ले लिया, ये दोनों इंटीजर है, इनके बीच में इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं क्या, हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। तो आंसर क्या होगा, गलत हो गया, फॉल्स हो गया ये आंसर। क्वेश्चन का रिजल्ट क्या हो गया आपके पास, ट्रू है कि फॉल्स, ये रिजल्ट बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि इसने रैशनल कहा था, हमने निकाला था इरेशनल। थर्ड देखो, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। क्या कह रहा है, 15 और 18 के बीच में फाइनाइट रैशनल, मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो। किसी भी 2 नंबर्स के बीच में बच्चों इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, फाइनाइट नहीं होते। कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। क्लियर। देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन द p/q, p and q बोथ आर इंटीजर। ये किसकी डेफिनेशन दे रखी है एक्चुअल में आपको, किसकी डेफिनेशन दे रखी है आपको, क्या बोल रहा है, देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन द फॉर्म p/q व्हेन p/q एन इंटीजर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला, वापस से पढ़ लो।
आपको p और q क्या लेने हैं, क्या है, p q बोथ आर इंटीजर्स। पी क्यू क्या है, दोनों इंटीजर्स है। तो अगर आप इंटीजर्स लोगे, जैसे आपने 2/3 लिया, तो क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपके पास, ट्रू हो गया। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करते हो, द स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। इरेशनल नंबर का स्क्वायर अगर आप करोगे, तो जैसे आपने सपोज √2 का स्क्वायर कर दिया, तो आंसर कितना आता है आपके पास, 2 आता है। तो ये ऐसा क्या जरूरी है कि हरदम, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर सर कभी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर कर दो तो वो क्या आएगा, रैशनल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जिसको मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आपने √5 का स्क्वायर किया, तो आंसर क्या आएगा, 5। तो आपको लग रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर सपोज मैंने ये बोला, ये भी एक रैशनल नंबर ही है, ये भी एक रैशनल है, अब इसका स्क्वायर कर दो आप, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आना है, 5 की पावर 1/4 होल टू द पावर 2। ये जो 4 है 1/4 में चला गया और पावर 2 तो थी, इसको सॉल्व करा तो आंसर आएगा 5 की पावर 1/2, और 5 की पावर 1/2 क्या होता है एक्चुअल में, √5 होता है। समझ में आई बात। ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आप सेट करके दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, बिल्कुल फॉल्स हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ भी हमारा फॉल्स हो गया। चलें आगे, सिक्स्थ पे चलते हैं। √12/√3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √12 एंड √3 आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, √12/√3, तो √12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3/√3 तो है। अब इसको अलग अलग कर दो, √4 × √2/√3। ठीक है, √3 है ये। तो बच्चों √4 एक्चुअल में क्या होता है, इसको थोड़ा बड़ा वे में करते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब करते हैं। √12/√3 सॉल्व करोगे आप, तो √12 को क्या लिखोगे आप, √4 × √3 लिख सकते हो इस तरह से, /√3। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और √3 तो √3 रहेगा, नीचे भी √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और 2 कैसा नंबर है आपके पास, रैशनल नंबर। तो ये तो कह रहा है कि इनको डिवाइड करने पे रैशनल नहीं आना चाहिए, पर हमारा तो क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। और कह रहा है 12 एंड √3 आर नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है क्या। तो ये स्टेटमेंट टोटली क्या हो गया, बिल्कुल फॉल्स हो गया। क्लियर। लास्ट वन, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है आपके पास, सॉरी सेवन्थ क्या है आपके पास, √15/√13 रिटन इन द फॉर्म p/q, सो इट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। मतलब इसको अपन ने p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये रैशनल नंबर हो गया क्या, चेक करो। अरे √15 एक्चुअल में क्या होता है, √5 × √3, और √3 को √3 से कैंसिल करोगे तो √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, टोटल फॉल्स हो गया। आई होप बच्चों आपको ट्रू फॉल्स समझ में आए होंगे।